अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अहम सब्जेक्ट है और इसके अंदर नंबर लेना बहुत आसान है अगर आप रेगुलर क्लास लें और उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर रखें। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप्स। आज हम एक नई हेडिंग के साथ बात शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज चेंजेस। Statistics maintains record which also specify changes if any with respect to time। यानी स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? डेटा को रिकॉर्ड करती है, डेटा को मेंटेन करती है और वक्त के साथ साथ जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं स्टैटिस्टिक्स उन्हें सेव कर लेती है, महफूज कर लेती है। तमाम चेंजेस को वो स्पेसिफाई करती है, बताती है आपको कि भाई ये चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मेंटेन्स रिकॉर्ड व्हिच आल्सो स्पेसिफाई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मिसाल के तौर पर रेन जो है, अब रेन देखें 5.5 हुई मिसाल के तौर पर 2017 में, लेकिन 2018 में 4.2 हुई। तो इससे हमें क्या पता चल गया? इसके हमें पता चल गया कि भाई एक कमी आ गई है पिछले साल के मुकाबले में। इस साल जो बारिश हुई वो उसकी जो सकत थी वो क्या थी? कम थी। इसी तरह 2019 के अंदर क्या हुआ? 2019 के अंदर मजीद उसके अंदर कमी आ गई तो 3.7 हो गई। तो ये हमें पता चल गया किसके जरिए, और फिर 2020 में ये हो गया 3.6 और कम हो गई। तो 2021 जो आएगा उसमें भी क्या होगा? हमने पहले से ही लिख दिया कि भाई ये हो जाएगा। यानी कि हमने ट्रेंड देखा ना, 2017, 18, 19, 20, हमने देखा कि 4 सालों में लगातार अगर इसके अंदर कमी आ रही है, 4 सालों में लगातार अगर इसके अंदर कमी आ रही है, तो आने वाले साल भी इसमें क्या होगा? आने वाले साल भी इसमें कमी ही आएगी। सही है जी। तो ये बात हमने इसमें लिख दी। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स फोरकास्टिंग। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? हेल्प करती है फोरकास्टिंग के अंदर। बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन प्रेडिक्ट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट। बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन प्रेडिक्ट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट। यानी स्टैटिस्टिक्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और ये चीज़ हमें नज़र आ रही होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, किस तरह कि रेन टाइम एंड क्वांटिटी फॉर द फ्यूचर। आपने देखा होगा, ये मैं रियल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि 25, 26 और 27 जुलाई जो होगी उसमें कराची में बारिशों का इम्कान है। 25, 26, 27 जुलाई को कहाँ पर? कराची में बारिशों का इम्कान है। हमें पहले से पता। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी हमें किसने बता दिया? हमें बता दिया स्टैटिस्टिक्स ने कि आने वाले दिनों में बारिश होने वाली। सही, ओके। टेम्परेचर ऑफ फ्यूचर। माशाल्लाह जितने भी बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबके पास मोबाइल फोन है, उसके अंदर आप टेम्परेचर देख सकते हैं, कल का, टुमारो, परसों का, द डे आफ्टर टुमारो, अगले महीने का। आपको पहले से ही टेम्परेचर मालूम होता है। हाउ डिड इट हैपन? कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स ही करती है। ठीक है, तो सर बोलिए बोलिए। सर उसके अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं। जी जी, लेकिन ये एडवांस फीचर्स बने हैं ना। हाउ? बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, यानी कि प्रोजेक्शन सारी जो है वो बेस करती है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। महकमा मौसमियात का जो भी मामलात होते हैं, ठीक है ना, सेल, चलें ये तो महकमा मौसमियात है ना, सेल, अगर कोई इदारा है उसकी अगले साल कितनी सेल होगी,
ये भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी कि फ्यूचर की जहां पर बात आ जाए, जहां आप फ्यूचर के बारे में कुछ भी आप पहले से ही बता रहे हैं कि क्या होगा, तो वो आप किसके जरिए बता सकते हैं? आप बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के जरिए। जिस तरह स्क्रीन जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसमें 3 एग्जांपल्स लिखी हुई है, रेन एंड क्वांटिटी फॉर द फ्यूचर, रेन टाइम एंड क्वांटिटी फॉर द फ्यूचर, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूचर एंड एक्सपेक्टेड सेल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर। ये भी किसके जरिए पता चलेगा? स्टैटिस्टिक्स के जरिए पता चल जाएगा। तो यही तो, इसलिए तो हम कहते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग जो करते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मुख्तलिफ मामलात में फैसले कर सकें। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम बहुत सारे फैसले करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से फैसले करने के काबिल हो जाते हैं वो भी आपको बता देते हैं। और मिसाल के तौर पर भाई हमारे साथ जवाद भाई मौजूद हैं, जवाद भाई पे एग्जांपल रख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा लोन लेता है, ठीक है ना, अगर एक बंदा लोन लेता है तो किस तरीके से उसे लोन दिया जाएगा, उसकी पास हिस्ट्री देखी जाएगी। अब जवाद को हम लोन दे रहे हैं, जवाद का जब हमने हिस्ट्री देखी तो उन्होंने, जवाद ने ताहा से उधार लिया, खा गए। सर गयात से उधार लिया, खा गए। सर कमर से उधार लिया, खा गए। ठीक है जी, किसी और से उधार लिया, सिदरा से उधार लिया, खा गए। किसी और मोहतरमा से भी उधार लिया, खा गए। अब मुझसे फिर उन्होंने उधार मांगा, क्या मैं उधार दूंगा? डेफिनेटली मैं नहीं दूंगा। अगर मुझे पता है कि ये पहले ही 10 बंदों का उधार बंदा खा के बैठा हुआ है, पिछले 10 बंदों का इसने पैसे लिए और वो खा गया, उसने पिछले 10 बंदों को पैसे वापसी नहीं दिए, तो यकीनन ये मुझे भी पैसे वापस नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं डेफिनेटली उसको पैसे नहीं दूंगा। ठीक है ना? अच्छा, तो ये डिसीजन मेकिंग, तो स्टैटिस्टिक्स का वो डेटा रिकॉर्ड था कि पिछली बार इसने क्या किया है। ठीक है ना? तो इस, अच्छा मैं आपको ये भी एक रियल एग्जांपल है, यानी कि अगर ये लोन लेने जब आप किसी बैंक जाते हैं तो आपको पता है बैंक क्या करता है? बैंक के पास ये सारा का सारा डेटा मेंटेन है, मेरा, आपका, हर किसी बंदे का। किसी का भी शनाख्ती कार्ड डालोगे, अच्छा जैसे आपका रिकॉर्ड है, मिसाल के तौर पर मैं जवाद की बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर जवाद ने कभी कोई लोन नहीं लिया, तो उसमें ये लिखा हुआ कि इस बंदे ने लोन कभी नहीं लिया, ये पाकिस्तानी है और इसने कभी लोन नहीं लिया। अच्छा, मैंने मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया, तो उन क्रेडिट कार्ड का उसमें जिक्र आ जाता है कि भाई फला क्रेडिट कार्ड सर्वसी के पास है, फला क्रेडिट कार्ड है, फला क्रेडिट कार्ड है, और इन्होंने इस तरह से उधार लिया और इस तरह से उन्होंने वापस किया। मेरा अच्छा रिकॉर्ड होगा तो अच्छा वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, बुरा रिकॉर्ड होगा तो बुरा रिकॉर्ड वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। मतलब कहने का मकसद क्या है कि द थिंग इज दैट द रिकॉर्ड इज बीइंग मेंटेन्ड प्रॉपर्ली एंड इज बीइंग रिटन प्रॉपर्ली। ठीक है? ओके, क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ तक बात हो गई ना, अब अगले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। चलो मैं आपको बताऊं अगला सवाल है, एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना कुछ लिमिटेशन है इसकी, यानी कि कहीं पर जाकर स्टैटिस्टिक्स रुक जाती है, कहीं पर जाकर स्टैटिस्टिक्स महदूद हो जाती है, कहीं पर जाकर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन करना बंद कर देती है, कहाँ पर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन करना क्या कर देती है जी? बंद कर देती है फंक्शन करना, ये पढ़ेंगे। ओके, तो अब ये देखेंगे कहाँ स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पर जाकर स्टैटिस्टिक्स काम करना बंद कर देती है, कहाँ पर जाकर स्टैटिस्टिक्स यूज हम नहीं कर सकते। ये हमारा अभी इसमें सवाल है, तो हम ये भी देखो। पहली हेडिंग जैसा कि आपके सामने है, qualitative data. The statistics does not deal with qualitative data. The statistics does not deal with
qualitative data. It only works on numerical facts and figures. The statistics does not deal with qualitative data. It only works on numerical facts and figures. तो इसमें क्या बताया कि ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है ये जहाँ पर नंबर होंगे वहाँ तो काम करेगी, लेकिन जहाँ पर इंटेलिजेंस की बात की जाएगी, जहाँ पर फीलिंग्स की बात की जाएगी, जहाँ पर किसी भी किस्म के एट्रीब्यूट की बात की जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स काम करना बंद कर देगी। वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स काम करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो statistics does not deal with the qualitative data, it only works on numerical facts and figures. तो ये बात थी यहाँ पे नंबर्स पे काम करेगी और क्वालिटीज पे काम नहीं करेगी। ये थी पहली इसकी लिमिटेशन, ठीक है ना। नंबर 2, statistics does not deal with individuals, it always talk about a group of individuals. In other words, statistics ignore individuals. In other words, statistics क्या करती है? इग्नोर कर देती है individuals को. Statistics does not deal with individuals, it always talks about the group of individuals. In other words, statistics ignore individuals. Statistics ignore क्या कर देती है? individuals को ignore कर देती है। अच्छा, मतलब मेरे अकेले के डेटा पे स्टैटिस्टिक्स नहीं चलेगी। स्टैटिस्टिक्स जब भी चलेगी वो पूरे ग्रुप की बात करेगी। किस तरह? मिसाल के तौर पर एक क्लास है, उस क्लास में आप भी हैं और उस क्लास में मैं भी हूँ। अच्छा, मेरी उम्र है कोई 27 साल, आपकी उम्र होगी कोई 23-24 साल होगी, 3-4 साल तो छोटे होंगे ना आप लोगों से। अच्छा, अब एक बंदा कोई आकर बाहर से पूछता है कि भाई इस क्लास में जो बंदे बैठे हुए हैं किस किस एज के हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे? भाई ये 23-24 साल के बंदे हैं। अच्छा, मेरी जबकि उम्र ज़्यादा है, मैं 27-28 साल का हूँ, तो मेरी उम्र वहाँ पर मेंशन नहीं की जाएगी क्योंकि मैं अकेला हूँ वहाँ पर। सारे तौर पर अकेला मैं इतनी बड़ी एज का हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। तो जिक्र किसका होगा? जिक्र तमाम के तमाम छोटों का होगा क्योंकि वो मेजॉरिटी में। तो स्टैटिस्टिक्स किसकी बात करेगी? स्टैटिस्टिक्स हमेशा मेजॉरिटी की बात करेगी। स्टैटिस्टिक्स हमेशा ज़्यादा बंदों की बात करेगी, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स कभी भी किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेगी। तो दिस इज समथिंग टू बी noted. Statistics does not deal with individuals, it always talks about a group of individuals. In other words, statistics ignores individuals. Statistics क्या करती है? इग्नोर कर देती है इंडिविजुअल्स। यहाँ पर लिमिटेशंस की क्या हो गई? लिमिटेशंस क्या हो गई? दी एंड। फिर ये लिमिटेशंस हो गए खत्म। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे कुछ, अब हम आ गए, ये थ्योरी काफ़ी सारी हो चुकी है, तो नाउ द टाइम इज फॉर न्यूमेरिकल्स, राइट। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, उसके लिए हमें खोलनी होगी एक्सेल की शीट। खोल रही है? अभी आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो अब आप हेडिंग डालिएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या हेडिंग डालेंगे आप? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हेडिंग डाल दीजिए, आपसे शेयर करूँगा, मैं शेयर करूँगा।
जी, अब आ गए हम न्यूमेरिकल काम की तरफ। आप क्या लिखेंगे? हेडिंग आपके सामने है, जो आप लिखेंगे दिस इज अ न्यू चैप्टर। थ्योरी हमने खत्म की है। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फीचर्स। तो आप हेडिंग डालेंगे हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और साथ साथ आप मुझे बताते रहा करें। जैसे डन लिख दें अगर आपने, जो मैंने आपको कहा लिखने को, और अगर आपने वो लिख लिया है तो आप डन लिख दें, ठीक है ना? ये चीज़ हमें हेल्प करती है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to copy all these numbers। हेडिंग डालें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, और ये सब जो है नंबर्स फटाफट अपने पास कॉपी करें, ठीक है ना? नंबर्स अपने पास कॉपी करें और नीचे लिखें ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेकिंग ऑफ द फॉलोइंग डेटा टेकिंग द क्लास ऑफ साइज 10। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर नज़र आए। बड़ा हो रहा है, देखें आपके पास इतना बड़ा था। जी, ये सारे नंबर्स फटाफट कॉपी करें और सेम नंबर्स कॉपी कीजिएगा। सर ये 1 वाले से नहीं आ रहा, 1 इधर 7 के साथ लिखा है 96। कहाँ लिखा हुआ है? 7 नंबर के साथ 96 लिखा है, तो 1 के साथ नहीं आ रहा। 7 नंबर पे जी 96 आ रहा है। हाँ, तो ऊपर भी था। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही बोल दिया तुमने सर, छोटा करना पड़ेगा इसको भाई। अब सही है ना? अभी पूरा आ रहा है मेरे पास। एक मिनट एक मिनट, कौन सी बात है? हाँ, अब सही, अभी पूरा आ रहा है। कॉपी करें भाई इसको फटाफट, कॉपी करके और मुझे कंफर्म करें।